नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर। और अलवर जिले में ये एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का नाम बरखेड़ा होता है। बरखेड़ा में एक जो है प्रदीप नाम का लड़का रहता था। ये अपने गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गत्ता फैक्ट्री में जो है पैकिंग का काम किया करता था। इसके परिवार में एक इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम रेखा होता है, और एक इसकी माँ होती है जिसका नाम कांता होता है। इसकी जो पत्नी होती है वो देखने में बड़ी ही खूबसूरत सुंदर होती है और मोटी ताजी हष्टपुष्ट होती है। अब दोस्तों, जितने भी पैसे जो है महीने में कमाया करता था ये लड़का प्रदीप, वो सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया करता था। और उसकी पत्नी जो है सारे पैसों को 15 से 20 दिन में जो है उड़ा दिया करती थी। अब उसकी पत्नी को जो है सजने संवरने का काफी ज्यादा शौक था। महंगे कपड़े पहनने का, नई नई चीजें खरीदने का, यानी नई साड़ी खरीदने का, और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का इसे बहुत ही ज्यादा शौक होता है। दोस्तों, अब जो जो महिला होती है तीन इतनी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है कि इसकी गूंज जो है पूरे प्रदेश में गूंजने वाली है। ना तो इसके पति को इसके बारे में पता होता है और ना इसकी सास को इसके बारे में पता होता है कि ये आखिर तीन इतनी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दे सकती है। तो दोस्तों, अब जो महिला होती है जो नाम रेखा होती है, उसका स्वभाव ऐसा होता था कि जो जिस महिला को साड़ी पहनती और देखा करती थी तो वो अपने पति से जो है उसी के लिए डिमांड करती थी। अब जो रेखा होती है, रेखा की जो है दोस्तों 12 जून को जो है इसकी जो है शादी की एनिवर्सरी होती है। यानी इनकी शादी को जो है 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल के बाद जो है 7वीं साल जब 12 जून को होती है तो इनकी शादी की एनिवर्सरी आती है। अब ये जो रेखा होती है वो अपने पति से सिर्फ एक ही बात कहती है, बोले तुमने कभी भी इतनी जो एनिवर्सरी है, मेरी शादी की सालगिरह 6 निकल चुकी हैं लेकिन 7वीं आने वाली है, मुझे 7वीं अपनी शादी की सालगिरह पर जो है एक सोने की अंगूठी या सोने का हार जरूर चाहिए। दोनों में के मुझे एक चीज दिलाइए, वरना तुम देखिए इसके बाद क्या होगा। दोस्तों, उसका पति बहुत ही ज्यादा सीधा सज्जन होता है। वो कह देता है कि मैं तुम्हें जो है जितने भी पैसे एक महीने में कमाया करता हूँ वो सारे पैसे तो मैं तुम्हें दे दिया करता हूँ। तुम खर्चे हाथ रोक के नहीं करती हो, तो आखिर एक दिन हम रोड पे आ जाएंगे और आखिर मैं इतना कुछ जो करता हूँ वो तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसकी जो पत्नी है इस पर कोई असर नहीं पड़ता है और ये सिर्फ अपने पति से सिर्फ एक ही बात कहती थी कि किसी भी हाल में मुझे ये चीज चाहिए वरना देख लेना। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और आखिर वो एक तारीख आई जाती है, 12 जून 2026 का 2026 होती है और दिन सोमवार का होता है। अब जो लड़की होती है यानी वो अपने पति जो है प्रदीप से कहती है कि प्रदीप बताइए मुझे सोने की अंगूठी अंगूठी जो है कब दिला रहे हो। तभी दोस्तों प्रदीप कहता है, बोले जैसे ही 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठी हो जाएगी तो मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। तभी वो कहती है, मुझे मुझे एक साड़ी भी महंगी लेनी है जो कि 3 से 4 हजार रुपए की रेंज में आती हो। अब उसका जो पति प्रदीप होता है वो कहता है, बोले इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम क्या करोगी, आखिर हमारा जो बजट है मैं केवल 15 से 20 हजार रुपए महीने में कमाया करता हूँ, उसमें भी 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ और ओवर टाइम लगाता हूँ तो मुझे 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। तुम आखिर ये खर्चा हाथ रोक के क्यों नहीं करती हो। अब उसकी पत्नी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता है और वो अपने जो है उसी तरह के जो महिला जो है खरीदना चाहती थी वो उसे खरीदने के लिए वो तत्पर रहती है। धीरे धीरे करके समय बीतता चला जाता है और दोस्तों एक ऐसी तारीख आई जाती है, 3 जून 2026 का महीना होता है दोस्तों, जून का 3 तारीख होती है और दिन होता है शनिवार का। आखिर ये महिला जो होती है सुबह को उठती है और दोस्तों इसकी सास में और इसमें जो है झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जो प्रदीप नाम का लड़का होता है वो दोस्तों इनके झगड़े को जो है सुनता रहता है। अब इन सास लोगों में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है। अब इसकी सास जो है इसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है। उसकी सास कहने लगती है, बोले मेरे बेटे की किस्मत में आखिर तू कहाँ से रखी थी, तू बांझ है और 6 साल से तेरे कोई बच्चा भी नहीं हुआ है और ना ही तेरे बच्चा होने वाला है। ऊपर से मेरा बेटा सारे 100 अरमान पूरे करता है लेकिन समय और वक्त पर तू एक टाइम का खाना उसे चैन से नहीं दे पाती है। आखिर तो किस तरह की जो है एक पत्नी है। दोस्तों, इसी बात को उसे काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। अब रेखा कहती है, बोले आखिर ये बच्चे कहाँ जमीन से आएंगे या आसमान से आएंगे, जब तुम्हारा बेटा हार्ड टक्कर कंपनी से 12 घंटे की ड्यूटी करता है, कभी नाइट करता है और मुझे समय नहीं दे पाता, यानी मेरे साथ सो नहीं पाता है, तो आखिर बच्चे कहाँ से होंगे। दोस्तों, बात में जो प्रदीप के अंदर होती है दो बहुत बहुत बड़ी कमियां होती हैं। इसकी बात को उसकी माँ भी जानती थी। उसके बाद वो महिला होती है जब इस तरह की बात कर रही होती है तो दोनों यानी सास और बहू के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जाता है।
अब दोस्तों आज ये बात जो होता है, प्रदीप सारी बातों को सुन रहा होता है। प्रदीप दोस्तों मुंह लटकाए नीचे बैठा हुआ होता है और गुस्से में वो अपनी कंपनी यानी काम करने के लिए ऐसे ही चला जाता है। ना तो वो कोई खाना खाता है और ना वो खाना घर से बांध पाता है, क्योंकि खाना बना ही नहीं था। सुबह ही सुबह वो लड़ना शुरू कर देती हैं। उसके बाद दोस्तों प्रदीप तो कंपनी चला जाता है। अब उसकी जो माँ होती है कांता, वो अपनी बहू से कहती है, बोले आखिर देख लिया तू किस खानदान की और किस परिवार की है। जिस घर से पति भूखा चला जाए आखिर वो ऐसे खानदान की होती है। और बहू को बहुत बुरा लगता है दोस्तों, इतना बुरा लगता है कि जो इसकी जो बहू होती है दो बहुत बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बारे में सोचने लगती है। जब उन घटनाओं से अंजाम पेट नहीं भरता है तो तीन और बड़ी घटनाओं को जो अंजाम देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला जाता है और एक तारीख आई जाती है 3 जून। दिन बुधवार का होता है। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का समय था। अब जो प्रदीप था वो अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है और इसकी जो माँ होती है तो वो बैठने के लिए किसी के घरों में यानी अपनी मिलने वालियों के पास चली जाती है। तभी दोस्तों उसी गांव में एक लड़का आता है, सब्जी बेचने वाला। वो रेडी से सब्जी बेचा करता था। उसका नाम होता है मोहित। मोहित दोस्तों लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है, नाले का ढीला व्यक्ति होता है और वो बहुत ही ज्यादा आवारा किस्म का लड़का होता है। उसी गली में जो आवाज लगाता हुआ आता है और जैसी वो महिला होती है रेखा, जैसी उसकी आवाज सुनती है तो अपने घर से बाहर निकल कर आती है और देखती है कि सब्जी वाला हमारी गली में खड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों सब्जी वाले लड़के के पास जाती है और उससे जो है सब्जियों के मोल भाव करना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों वो हंसी मजाक करना शुरू कर देती है। अब जो लड़का होता है वो भी इस महिला से जो है काफी ज्यादा हंसी मजाक करने लगता है। अब दोस्तों देखते ही देखते ये महिला जो है मजाकों में जो है उससे जो सब्जी लेती है उनके पैसे देती नहीं है और वो सब्जी लेकर आ जाती है। लेकिन दोस्तों जो मोहित नाम का लड़का होता है वो समझ जाता है आखिर ये महिला किस हिसाब की है। अब जो मोहित नाम का लड़का होता है वो किसी गांव में यानी कोई से गांव में नहीं जाता था। जब भी उसे सब्जी बेचनी होती थी तो सबसे पहले उसी गली में आता था। दोस्तों वो महिला सब्जी लेती थी लेकिन उसके बदले वो पैसा नहीं दिया करती थी और हंस के चली जाया करती थी। अब मोहित दोस्तों ऐसे करके कम से कम 15 दिन का समय गुजर जाता है। जब 16वें दिन आती दोस्तों 9:30 बजे का समय होता है, उसकी सास घर पर होती है और वो फिर फेरी करने के लिए उसी गली में आता है। तभी जैसे ही वो आता है तो दोस्तों वहां पर ठेला जो लगा हुआ होता है, अब वो फिर जो है सब्जी खरीदने के लिए आती है। तभी वो कहता है, बोले भाभी जी देखियो मजाक एक हद तक होती है। तुमने मुझसे कम से कम 15 से 16 दिन हो गए लगातार 2-3 सब्जी खरीदती हो और तुम 1 रुपया भी नहीं दे पाती हो, आखिर ये सब कैसे चलेगा। लेकिन दोस्तों वो पत्नी जो होती है प्रदीप की, जो रेखा होती है, वो सिर्फ एक ही बात कहा करती थी, बोले सारे पैसे मैं तुम्हारे एक दिन में ही चुकता कर दूंगी। दोस्तों रेखा जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूब सुंदर सुशील होती है, मोटी ताजी होती है, इस बात पर जो लड़का होता है प्रदीप वो उस पर मोहित हो जाता है, काफी हद तक मोहित हो जाता है। धीरे धीरे करके इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बढ़ता है। अब इनकी दोस्ती को लगभग जो है 1 महीना के करीब हो जाता है। अब दोस्तों आखिर एक तारीख आई जाती है, 1 अगस्त 2026 का दिन होता है और दोस्तों समय होता है 11:30 बजे। 11:30 बजे का समय था। अभी लड़का जो है उसी गली में फिर आवाज लगाता हुआ सब्जी बेचने के लिए आता है। जैसे ही उस गली में सब्जी बेचने की आवाज लगाता है तो ये महिला जो है वहां पर फिर सब्जी लेने के लिए चली जाती है और दोस्तों इस लड़के से जो है सब्जी खरीदना स्टार्ट कर देती है। उस समय इसका पति कंपनी चला जाता है और इसकी जो सास होती है वो अपने खेतों पर घूमने के लिए चली जाती है। अब ये लड़का दोस्तों फिर जो है उससे मजाक करने लगता है और इस महिला के दिमाग में आज एक ऐसी बात आ जाती है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आखिर ये अपने पति के पीठ पीछे ऐसा भी कर सकती है। तभी दोस्तों उस लड़के से कहती है, बोले अगर तुम सारे पैसों का हिसाब किताब करना चाहती हो तो आज मेरे घर पर कोई भी नहीं हो, तुम मेरे घर पर आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये लड़का होता है मोहित नाम का, वो बहुत ही ज्यादा अय्यासी किस्म का था, लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। वो सोचता है कि ये महिला इस तरीके से मुझे मौका दे रही है तो आखिर मैं क्यों नहीं इस महिला के साथ जो है अपना समय गुजार लूं। तभी दोस्तों उसकी जो गली होती है वहां पर वो ठेला लगा देता है और एक बोतल थी उस पर, उस बोतल के सहारे से पानी भरने के सहारे से उसके घर में घुस जाता है। अब जैसे ही वो महिला के घर में घुस जाता है तो वो जो महिला होती है उसे अपने कमरे में ले जाती है और दोस्तों दोनों जो है अपनी ही रजामंदी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ये गलत काम तब तक किया जाता है तब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है और जैसे ही दोनों के मन को शांति हो जाती है तो ये दोनों बाहर आते हैं। और दोस्तों ये प्रदीप नाम का जो लड़का होता है जिसने सब्जी बेच रखी थी 200-300 रुपए की, वो 200-300 रुपए भी उस महिला को दे दिया करता है। इसी तरीके से दोस्तों आखिर ये महिला थी, इससे पैसे ले लिया करती थी और थोड़ा समय इसके साथ गुजार लिया करती थी। धीरे धीरे करके जो सब्जी वाला लड़का होता है प्रदीप, जो इसके घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ये पैसे कमाकर अपनी पत्नी को नहीं देता था और ना ही अपने बच्चों का ख्याल रखता है और उस महिला के प्यार में बहुत बुरी तरीके से पड़ जाता है।
उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है और ये महिला जो है गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इसका मन यहाँ पर नहीं भरता है, ये सोचती है किसी न किसी प्रकार से मुझे अपनी जो है शौक की चीजें, अपने शौक पूरे करने होंगे और ये शौक इसी तरीके से पूरे होंगे। अब जो रेखा नाम की लड़की होती है, महिला होती है, ये पूरी तरीके से गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है और एक तारीख आई जाती है 3 जून 2026 और समय होता है 12 बजे का। तभी इस गांव में एक राजू नाम का लड़का आता है जो कि कपड़े बेचने का काम किया करता था। दोस्तों वो महिलाओं के सूट और प्लाजो वगैरह बेचा करता था और उसके पास एक बाइक होती है, उसी बाइक से वो फेरी किया करता था। तभी दोस्तों इस महिला रेखा की नजर जो है सूट वाले पर पड़ती है और इस लड़के पर पड़ती है तो उस लड़के को जो है वो अपने घर पर बुला के ले जाती है। जैसे ही वो महिला रेखा उस लड़के को अपने घर पर बुलाकर ले जाती है तो वो लड़का होता है इस महिला को काफी सूट दिखाने लगता है। जैसे ही वो सूट दिखा रहा होता है तो इस महिला को जो है 3 से 4 सूट पसंद आ जाते हैं। अब दोस्तों जो सूट थे वो कोई 400 का था, कोई 500 का था, इस तरीके से उसके दाम होते हैं। अब कुल मिला के 1700 रुपए उसका बिल बनता है। तो वो कहता है बाबू जी ये 1700 रुपए के आपको देने होंगे। लेकिन जो रेखा नाम की महिला होती है वो उस लड़के से बहुत ही ज्यादा हंस हंस कर बात कर रही थी और उस पर भी अपना जो जाल होता है, प्रेम जाल, वो बिछाना चाहती थी। अब दोस्तों जो लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है वो भी बहुत ही अयासी किस्म का लड़का होता है, आवारा किस्म का होता है और उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वो बहुत जल्दी ही इसके जाल में जो है फंसने वाला होता है। धीरे धीरे करके ऐसी समय बीतता चला जाता है और ये लड़का भी जो है जब भी फेरी करने के लिए आता था तो सबसे पहले उस गांव में, उस गांव की गली में जो रेखा नाम की महिला रहती थी उसी गली में आता था। धीरे धीरे करके इन दोनों की दोस्ती को लगभग 8 से 10 दिन बीत जाते हैं। अब जो महिला होती है इसके कम से कम 3 से 4 हजार रुपए जो कपड़े हैं वो उधार के तौर पे ले लेती है। इस तरीके से आखिर ये फिल्म एक दिन जो है एक तारीख आई जाती है, उस समय जो है 11 बज रहे थे। अब ये लड़का कपड़े बेचने के लिए आता है तो ये महिला फिर कहती है, बोले देखो 15 अगस्त आ रही है और इस त्योहार पर मुझे सूट चाहिए और जो कि अच्छे अच्छे होने चाहिए। अब वो लड़का कहता है कि भाभी जी तुमने पहले ही बहुत सामान मुझसे उधार ले रखा है, वो सारे पैसे आप लौटा दीजिए, उसके बाद मैं आपको सामान दे पाऊंगा। उसके बाद जो रेखा नाम की महिला होती है उस लड़के से हंसकर बात करती है और उससे मुलाकात करती है कि तुम अगर ये सारे पैसे आज वसूल करना चाहती हो तो आज तुम मेरे घर पर आ सकती है, क्योंकि ना ही मेरा पति है और ना आज मेरी सास है। अब दोस्तों जो लड़का होता है राजू नाम का वो भी अयासी किस्म का लड़का था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वो उसकी बातों को समझ जाता है और नाले का ढीला लड़का तो था ही, वो लंगोट का ढीला होता है और दोस्तों वो अपनी बाइक खड़ी करता है और उसके घर में आ जाता है। अब ये जो महिला होती है रेखा अपनी ही रजामंदी से इस लड़के को अपने बेडरूम में ले जाती है और उसके बाद दोस्तों ये अपनी ही रजामंदी से दोनों गलत काम करना शुरू कर देते हैं और ये गलत काम तब तक करते हैं जब तक इन दोनों को मन नहीं भर जाता है। जैसे ही इसका मन भर जाता है तो दोस्तों रेखा नाम की महिला कहती है, बोले अब तो तुम्हारा सारा हिसाब किताब चुकता हो चुका है, अब तुम्हें मुझे ये कपड़े देने होंगे। उसके बाद दोस्तों बड़ी हंसी खुशी से ये लड़का जो होता है उस महिला को वो 4 का सूट भी देता है जो काफी महंगे होते हैं और दोस्तों साथ में 1000 रुपये ऊपर से भी देता है। अब ये महिला बहुत ज्यादा लालची किस्म की हो जाती है और इसे इस बात का लालच आ जाता है और धीरे धीरे ये महिला आखिर गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और ये इतने गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है कि आखिर इसे खुद नहीं पता था कि जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ उस रास्ते पर आखिर मेरी बर्बादी कहाँ तक होगी और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। धीरे धीरे करके ऐसी समय बीतता चला जाता है और फिर दोस्तों एक लड़का आता था उसी गली में जो उस गांव में आता था जो मेकअप का सामान बेचा करता था, उससे भी ये लड़की जो है कांटेक्ट करती है और अपने प्रेम जाल में फंसाती है उस लड़के को और उसके साथ ही वही काम दोहराती है, वही जो दूसरे लड़कों के साथ दोहराती है। इसी तरीके से दोस्तों ये जो है 4 लड़कों का नंबर भी ले लेती है और 4 लड़कों से जो है बात करना शुरू कर देती है। अब इसका जो पति होता है सुबह काम पे चला जाया करता था और शाम को हाथ थक कर जो है घर आया करता था, खाना खाता था और वो सो जाया करता था। लेकिन उसको नहीं पता था कि आखिर उसकी पत्नी जो है इतने बड़े गलत रास्ते पर चल पड़ी और ना ही उसकी सास को पता होता है कि आखिर हमारी जो बहू है वो इतने बड़े रास्ते पर चल पड़ी है, यानी इतने गलत रास्ते पर चल पड़ी है। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला जाता है दोस्तों। तभी एक तारीख आई जाती है 1 अगस्त 2026 का दिन होता है, समय लगभग 11 बज रहे होते हैं। तभी इसके पास एक लड़की आती है, इसकी सहेली आती है जो कि इसके पड़ोस में रहती है, उसका नाम विमलेश होता है। विमलेश का जो पति होता है एक डॉक्टर होता है और उसके हाथ पे एक सोने की अंगूठी होती है। जैसे ही वो उस अंगूठी को देखती है तो उस अंगूठी को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और पूछती है, विमलेश ये अंगूठी तुम्हें कैसे मिली, कब आई थी? तभी विमलेश कहती है, बोले मेरी शादी की सालगिरह थी और ये अंगूठी मेरे पति ने मुझे दी थी। जैसे ही दोस्तों ये बात कहती है तो उसके मन में लोभ लालच आता है और वो कहती है कि तेरे पति तो बहुत अच्छे और अच्छा कमाते भी हैं, तेरे सारे शौक अरमान पूरे कर रहे हैं, लेकिन मेरा पति जो है किसी भी शौक को, किसी भी अरमान को पूरा नहीं कर पाता है।
तभी दोस्तों ये लड़की जो होती है एक ऐसा रास्ता चुनना जो है चुनती है जिसे सोचकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों उसी गांव में एक सुनार होता है, उस सुनार का नाम होता है दोस्तों सोनू। अब जो सोनू नाम का जो लड़का होता है उसकी शादी हो गई होती है, उसके दो बच्चे होते हैं, लेकिन दोस्तों वो आवारा किस्म का होता है, यानी किसी भी खूबसूरत महिला को देख लिया करता था तो उस पर मोहित हो जाया करता था और इस तरीके से अपने पिताजी के पूरे कारोबार को बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है। दोस्तों इसके जो पिता की दुकान होती है, जब ये नहीं बैठता था तो इसके पिता की दुकान बहुत ही ज्यादा नंबर 1 चला करती थी और इसके पिताजी के पास काफी ज्यादा रुपया पैसा होता है, लेकिन अपने पिता की इकलौती ही संतान होता है। इसलिए इसके पिता जो है जो भी गलती कर दिया करते था उसको माफ कर दिया करते थे और इसके हाथ में सारा कुछ चार्ज दे दिया था। अब ये महिला दोस्तों उसकी दुकान पर एक दिन जाती है अचानक, और जब अचानक जाती है तो सोनू सुनार जो होता है उसकी नजर जो है इस महिला जो रेखा होती है उसकी खूबसूरती पर पड़ती है, गोरे बदन पर पड़ती है, तो वो देखकर एकदम मोहित हो जाता है और उसके मन में अजीब सा लालच आने लगता है, इस महिला को पाने की वो कोशिश करने लगता है। तब ये महिला कहती है, बोले सोनू मुझे कोई अंगूठी दिखाइए सोने की जो बहुत अच्छी लगनी चाहिए। उसके बाद ये लड़का तुरंत जो है 10 से 11 अंगूठियां जो है एक ट्रे होती है उस ट्रे में निकाल कर रख देता है। अब ये महिला जो है उन अंगूठी को बड़ी खुशी खुशी पहनकर देखना शुरू कर देती है। अब दोस्तों इस महिला को एक अंगूठी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। जब उससे वजन के बारे में पूछती है तो वो अंगूठी जो होती है काफी वजन की होती है। जब कीमत के बारे में पूछती है तो वो सोनू सुनार जो है हिसाब लगाकर बताता है, बोले भाभी जी ये अंगूठी आपको 40,000 रुपए की पड़ेगी। जैसे ही 40,000 की बात आती है तो जो महिला होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मैं 40,000 कैसे दे पाऊंगी। तभी वो महिला कहती है, बोले सुनार सुनार से कहती है, बोले सोनू जी मैं ये अंगूठी लेना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसके बाद दोस्तों उस दुकान में इन दोनों के अलावा तीसरा ग्राहक नहीं होता है और जो सोनू सुनार था वो इस महिला से एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये सोनू सुनार जो होता है इस महिला से कहता है, बोले भाभी जी अंगूठी मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ मुझे मेरे साथ कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो महिला कहती है, बोले क्या। तो वो कहता है, बोले इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहता हूँ। अब ये महिला होती है वहां पर मुस्कुरा जाती है। अब जैसे ये महिला वहां पर मुस्कुराती है तो जो सोनू सुनार होता है वो इसके इशारों को समझ जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि आखिर ये महिला पूरी तरीके से मेरे वशीभूत हो चुकी है और ये लालची महिला है। अब दोस्तों वो महिला कहती है, बोले मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन बदले में ये अंगूठी तुम्हें देनी पड़ेगी। उस हिसाब से दोस्तों ये सोनू सुनार का नंबर ले लेती है और उस नंबर को लेकर आती है। बोले जब भी मैं कॉल करूँ तुम मेरे घर पे इस अंगूठी को लेकर आ जाना। उसके बाद दोस्तों ऐसी समय बीतता चला जाता है, 1-2 दिन बीत जाते हैं और दोस्तों आखिर एक तारीख आई जाती है दोस्तों 5 अगस्त 2026 होती है और दिन होता है इतवार का, 11 बजे का समय था। इसका पति काम पे चला जाता है और इसकी सास जो है खेतों की तरफ चली जाती है। तभी दोस्तों ये सोनू सुनार का नंबर लगाती है और सुनार से कहती है, बोले सुनार जी अब जैसे तुम चाहते थे अगर अपना काम तुम पूरा करना चाहते हो तो आज तुम मेरे घर पर आ सकते हो। उसके बाद सोनू जो सुनार होता है तुरंत अपनी दुकान का शटर बंद कर देता है और अपने घर पहुंचता है और उस अंगूठी को अपनी जेब में रखता है बटुए में। जैसे उसकी पत्नी देखती है कि ये घर पर आ चुके हैं तो उसकी पत्नी पूछती है आज इतनी जल्दी दुकान बंद क्यों कर दी। तभी जो सुनार होता है सोनू उस महिला से कहता है अपनी पत्नी से कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, जरूरी काम था, इसलिए मैं आज जल्दी दुकान बंद कर आया हूँ और मुझे कहीं जाना है क्योंकि मेरे दोस्त ने आज अर्जेंटली मुझे बुलाया है। ये अपनी पत्नी से झूठ बोलता है और झूठ बोलकर जो है दोस्तों ये जो लड़का होता है सोनू ये जो उस महिला के घर पर चला जाता है। जैसे ये 12 बजे पहुंचता है तो जो महिला होती है घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने सोनू सुनार खड़ा हुआ होता है। अब जब सोनू सुनार को देखती है तो वो कहती है कि तुम वो अंगूठी लेकर आए हो। उसके बाद जो सोनू सुनार होता है अपनी जेब से एक बटुआ निकालता है और उस बटुए में रखी अंगूठी दिखाता है। अब दोस्तों वो महिला जो है लालची होती है और उस अंगूठी को देखकर बड़ा खुश हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है और उस सोनू सुनार को अंदर कर लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करने के बाद दोस्तों मैन उस सोनू सुनार को जो अपने बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद सबसे पहले तो वो सोनू सुनार से अंगूठी को देखने के लिए कहती है और अपने हाथ में छूने के लिए कहती है कि ये वाकई में सोने की है। तो सोनू सुनार कहता है, बोले जो तुमने वादा किया था पहले उस वादे को पूरा करो जब मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगा। दोस्तों जो महिला होती है रेखा वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब ये लड़का था सुनार इसे किसी भी हद तक पाने के लिए जा सकता था, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब ये जो महिला होती है अपनी रजामंदी से यानी ये दोनों गलत काम करना शुरू कर देते हैं और जैसे ये गलत काम तब तक करते हैं जब तक इन दोनों के मन को शांति नहीं मिलती है। इन दोनों के मन को जैसी शांति मिल जाती है तो ये सोनू सुनार होता है इनकी इसकी जो जेब होती है उससे जो महिला होती है एक सोने की अंगूठी निकाल लेती है और उस अंगूठी को जो है पहनना शुरू कर देती है। जैसे ये महिला उस अंगूठी को पहन रही होती है
तो बड़ी खुश होती है। अब दोस्तों वो कहती है बोले अब तुम जा सकते हो। लेकिन दोस्तों सोनू जो सुनार होता है वो कहता है बोले इसी बात से अभी अंगूठी का जो हिसाब किताब है वो बराबर नहीं हुआ है। अब महीने या 6 महीने या 8 दिन या 15 दिन में मेरा जब भी मन किया करेगा मैं तुम्हारे पास इसी समय आया करूंगा और अपना वक्त गुजार लिया करूंगा। अब जो रेखा नाम की महिला होती है वो दोस्तों लालची किस्म की होती है और एक गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और उस सोनू सुनार से इस बात के लिए हामी भर लेती है। अब दोस्तों बड़ी आसानी से सोनू सुनार इसके घर से जो निकल जाता है। अब ये जो महिला होती है उस अंगूठी को पहन लेती है और उस पहन कर जो है घर का काम धंधा शुरू कर देती है। अब दोस्तों ये महिला जो उस अंगूठी को देखती है तो उसे देख के बड़ी खुश हो जाती है कि आज मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है। अब ये सोने की जो हार की इच्छा है वो भी इसी सुनार से पूरी करूंगी। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है और आखिर एक तारीख आई जाती है 15 अगस्त 2026 9 बजे का समय होता है। और ये महिला आखिर एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाली होती है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता है और इसका जो पति होता है प्रदीप वो अपने काम पर चला जाता है। उसको ये खाना बांध देती है यानी टिफिन पैक कर देती है। और इसकी जो सास होती है वो कहती है बोले बेटा मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है और मैं जो है वहां पर जा रही हूँ, इसलिए 1-2 दिन में वापस आऊंगी तो अपना ख्याल रखना और बेटे प्रदीप से भी ये बात बता देना। अगर तेरे पास 100-200 रुपए हो तो मुझे किराए के लिए दे दे। तभी इसकी जो बहू होती है यानी रेखा वो बड़ी खुश हो जाती है और अपनी सास को जो है 500 का नोट निकाल कर देती है और बोल कहती है बोले ये लीजिए माँ जी पैसे 500 रुपए और आप जल्दी से देख कर आइए। अब दोस्तों वो महिला तो चली जाती है तैयार होकर यानी इसकी जो सास होती है वो कांता अपने भाई को देखने के लिए चली जाती है। और जैसी वो चली जाती है ये महिला जो है बड़ी खुश होती है और इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब ये महिला सोचती है बोले अब मेरी सास भी नहीं और मेरा पति भी जो है रोज सुबह काम पे चला जाया करता है। और ये महिला जो होती है दोस्तों इतनी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देती है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ना तो इसके बारे में इसकी सास जानती है और ना इसका पति जानता था कि आखिर भविष्य में ये इतना बड़ा कांड भी कर सकती है। धीरे धीरे करके दोस्तों 3 दिन में इन जो लड़के थे चारों लड़कों को ये बुलाया करती थी और उनके साथ समय बिताया करती थी और उनसे पैसे लिया करती थी और उन्हें दोस्तों बड़ी आसानी से अपने घर से निकाल दिया करती थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब इस बात को इसकी पड़ोसन होती है जिसका नाम बिमला होता है, बिमला देख रही होती है। अब वो बिमला देवी सोचती है कि आखिर कब कांता घर पर आएगी और कब मैं उसकी बहू की इस हरकतों के बारे में बताऊं कि आखिर तेरी बहू जो है गलत रास्ते पर चल पड़ती है और गैर मर्दों को बुलाती है और उनसे पैसा लेती है। इस तरीके से दोस्तों 4 दिन गुजर जाते हैं और इसकी जो सास होती है वो कांता अपने घर पर आती है और अपनी बहू के हाव भाव देखती है तो वो सोचती है कि आखिर बहू पहले तो कभी इतनी खुश नहीं रहती थी, आखिर इसमें क्या राज है। लेकिन दोस्तों उसको नहीं पता था कि आखिर उसकी बहू जो है इतना बड़ा कांड कर सकती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता चला जाता है और एक तारीख आई जाती है 11 अगस्त 2026 दिन इतवार का था, लगभग 9 बजे के समय आसपास था। दोस्तों ये लड़का होता है प्रदीप वो तो 7 बजे अपनी कंपनी चला जाया करता था और जो इसकी सास थी वो अपनी पड़ोस में बैठने के लिए चली जाया करती थी। तभी अचानक जो है विमला देवी जो होती है यानी कांता को अपने घर पे बुलाती हैं और कांता से कहती हैं कांता तुम तो 3-4 दिन से अपने जो मैके में गई थी लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे जो है तुम्हारी बहू जो है बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ती है। तुम्हारे घर जो है 3-4 लड़के आते हैं और इस तरीके से तुम्हारी बहू हरकत करती है। दोस्तों जैसे ही उसकी सास कांता ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है कि मेरी बहू कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। तभी वो महिला कहती है बोले तुम्हारी बहू बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ती है और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बेटे को भी वो धोखा दे रही है और तुम्हें भी वो धोखा दे रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो इसी के वक्त जो है घर जाइए और घर तुम्हें कोई ना कोई अवश्य जरूर मिलेगा। दोस्तों वो महिला उसके तन बदन में आग लग जाती है और उसी समय उसके घर से जो है चली जाती है। दोस्तों वो कहती है अगर ये बात झूठ हुई तो याद रखना कि तेरा क्या असर होगा। उसके बाद वो महिला अपने घर जाती है और अपने घर जाकर देखती है तो दोस्तों जो सब्जी वाला लड़का था उससे वो बतला रही थी, बड़ी हंस कर उससे प्यार से बात कर रही थी। अब ये बात देखकर कांता के तन बदन में आग लग जाती है और वो सोचना शुरू कर देती है कि आखिर जो विमला देवी कह रही थी वो बात सही है और आखिर बहू जो है बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ी है। अब दोस्तों वो कहती है पहले मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर ये क्या करती है क्या नहीं करती है, उसके बाद मैं अपने बेटे को बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों इसकी जो सास होती है कांता देवी वो धीरे धीरे इस पर नजर रखना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जो एक तारीख आई जाती है आखिर 13 अगस्त 2026 दिन इतवार का था, सुबह के 10 बज रहे थे। अब जो सोनू सुनार होता है सुबह के टाइम इसके पास फोन करता है, बोले आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो महिला कहती है बोले आज मेरी सास घर पर है और मेरा पति काम पर है, जैसी वो घर से चली जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। इसको बात करते हुए इसकी सास ने सुन लिया था और इसकी सास जो है बहाना करती है, बोले बहू मैं 2 घंटे के लिए कहीं जा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है और मैं 2-3 घंटे में वापस आऊंगी, तुम खाना बना लेना।
अब दोस्तों ये बात सुनकर जो रेखा होती है बड़ी खुश हो जाती है और वो सोचती है ठीक है माँ जी तुम जा सकती हो। अब दोस्तों वो घर से निकल जाती है और जैसी घर से निकलती है तो उसकी जो बहू होती है वो रेखा उस सुनार के पास फोन कर देती है। बोले तुम आ तो सकती हो लेकिन मुझे 10,000 रुपए की बहुत सख्त सख्त जरूरत है, 10,000 रुपए लेते आना। अब जो सोनू सुनार होता है वो उन 10,000 रुपए को अपनी तिजोरी से निकालता है और जेब में रख लेता है और दोस्तों अपनी बाइक उठाता है और उसके घर पर आप दस्तक देता है। जैसे ही उसके घर पर दस्तक देता है तो रेखा नाम की जो महिला होती है जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने सोनू सुनार खड़ा हुआ होता है। अब जो उसकी सास कांता होती है आज इनकी सब हरकतों को अपनी पड़ोसन के घर से जो है एक खिड़की से सारी बातें देख रही होती है। दोस्तों सोनू सुनार होता है अपनी बाइक स्टैंड पे खड़ी करता है और स्टैंड पे खड़ी करने के बाद दोस्तों इसके घर में घुस जाता है। जैसे ही वो इसके घर में घुस जाता है तो बिमला देवी होती है वो कहती है बोले देखी तुम्हारी बहू का कारनामा तुम आज खुद देख लो। उसके बाद बिमला देवी 10-15 मिनट तो इंतजार करती है और गेट पे जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही गेट बजाना शुरू कर देती है तो दोस्तों जो सोनू सुनार उसकी जो बेटे की बहू थी रेखा वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो कर रहे होते हैं तो ये महिला जो बार बार जो है बहुत तेजी से गेट बजाना शुरू कर देती है। अब जो रेखा और जो अंदर सोनू सुनार होता है वो थर थर कांपने लगते हैं और सोनू सुनार सोचता है कि आखिर ये कौन आया। तो वो सोचती है बोले आज सासू माँ शायद आ गई दिखे हैं और उन्हें आज हमारे बारे में सारा कुछ पता लग जाएगा। तभी दोस्तों वो कहता है बोले आखिर अब क्या होगा। तो महिला रेखा कहती है बोले कोई बात नहीं है मैं सब हैंडल कर लूंगी, बस तुम सब काम मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद वो दोनों जो है जल्दी से उस कमरे से बाहर आते हैं। उस कमरे से बाहर आते ही दरवाजा खोलते हैं। जब उसकी सास उसे देखती है सोनू सुनार को तो सोनू सुनार को कांता गाली देना शुरू कर देती है और साथ में अपनी बहू को भी गाली देना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जो इसकी जो बहू होती है वो कहती है माँ जी आप गाली क्यों दे रही है, एक बात मेरी बात तो सुनिए जरा। हम लोग गलत नहीं है, आखिर मैंने इन्हें इसलिए बुलाया था ताकि ये अंगूठी मैं खरीदना चाहती हूँ और मैंने इस अंगूठी के बारे में बनवाया था और मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी। वो दोस्तों इस तरह की बातें बनाना शुरू कर देती है लेकिन उसकी बात पर उसकी माँ जो है एक भी विश्वास नहीं करती है लड़के की और वो उन्हें गाली देना शुरू कर देती है। दोस्तों धीरे धीरे करके काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और वो सोनू सुनार जो बड़ी आसानी से उस घर से निकल जाता है। उसके बाद सास बहुओं में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और दोस्तों उसकी जो सास है उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाती है लेकिन उसकी खरी खोटी का उसकी बहू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये बहू एक कान सुनती थी दूसरी कान निकाल दिया करती थी। धीरे धीरे करके काफी समय गुजर चला जाता है और दोस्तों एक तारीख आई जाती है 17 अगस्त 2026 का दिन इतवार का था और इसकी जो बहू सास होती है वो रंगे हाथों इसे पकड़ लेती है। जैसे ही जब वो रंगे हाथों पकड़ लेती है तो ये बात अपने बेटे को शाम को आने का इंतजार करती है और जैसे ही इसका बेटा आता है शाम को तो दोस्तों अपने बेटे से जो है सारी बातें बताती है और जब इसके बेटे को गुस्सा आता है तो ये बेटा अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों ये जो लड़का होता है अपनी पत्नी को कमरे में ले जाता है। उसी कमरे में एक फ्रिज होता है, उसी फ्रिज में जो है काफी सब्जियां रखी गई होती है। उसी सब्जियों में एक बैगन की सब्जी होती है, जो लंबे बैगन होती है उन बैगनों को 2-3 उठा लेता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। जैसे ही दरवाजा बंद कर लेता है तो दोस्तों पहले अपनी पत्नी से पूछता है आखिर मैं तुम्हें सारे पैसे कमा कर भी देता हूँ, सारे पैसे तुम्हारे हाथ में रहते हैं, हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में रहता है, तो तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा काम क्यों करती हो। लेकिन उसकी पत्नी उसकी कसम खाती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। और दोस्तों वो अपनी पत्नी को जो है जो बैगन होते हैं एक एक बैगन जो उसके प्राइवेट पार्ट में डालना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। अब शोर शराबा सुनकर उसकी माँ की जो आंखें वो खुल जाती है। उसकी माँ सोचती है आखिर बेटे ने बहू के साथ कोई गलत कर दिया, इसलिए वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जब वो चीखती चिल्लाती है कांता तो वहां के पड़ोसी जो होते हैं वहां पर इकट्ठा हो जाती है और कांता के घर पर आ जाते हैं। अब कांता से पूछते हैं बोले आखिर क्या हुआ। तो कांता कहती है बोले मेरे बेटे ने अपनी बहू के साथ कोई गलत कर दिया, कोई गलत कदम उठा दिया है। तभी उनमें एक लड़का होता है जिसका नाम राज बहादुर होता है। राज बहादुर का जिम खुद का होता है और देखने में पहलवान था और वो देर ना करते हुए दरवाजा जो होता है 2 लातों में तोड़ देता है और जैसे ही अंदर का नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों जो लड़का था यानी प्रदीप था वो एक कोने में बैठा हुआ था और उसकी जो पत्नी थी उसकी प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और उसकी पत्नी जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके बॉडी ने क्रिया करनी छोड़ दी थी। दोस्तों अब इसकी जो सूचना होती है उसके गांव के सरपंच जो होते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में देते हैं। दोस्तों कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद वहां पर पुलिस आती है। पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उस लड़के को अपनी हिरासत में लेती है। जब उस लड़के से दोस्तों पुलिस जो है पूछना शुरू कर देती है तो वो ऐसी ऐसी घटना का खुलासा करता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो लड़का कहता है बोले मैं एक गत्ता फैक्ट्री में काम करता हूँ और मैं सारे पैसे कमाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया करता था, लेकिन मेरी पत्नी फिर भी गलत थी और वो गलत रास्ते पे चल रही थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा हादसा किया है। दोस्तों उसकी
बात को सुनकर जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं बोले तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया था। अगर वो गलत रास्ते पर चल भी रही थी तो तुम्हें उसके घर वालों को बुलाना चाहिए था और उसके घर वाले के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन जो कदम तुमने उठाया था वो वाकई गलत था। दोस्तों, अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि जज साहब आखिर इस लड़के को क्या सजा सुनाएंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम के दौरान इस प्रदीप ने जो देखा अपनी पत्नी के साथ किया था वो सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, इस प्रकार की आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। तो दोस्तों, इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके द्वारा हमारी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए और हमारा घर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे कायदे से बचना चाहिए क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा होता है। ये हर कोई जानता है कि जो जैसे इंसान करता है उसकी करने की सजा उसे अवश्य मिलती है। इसलिए कभी भी हमें ऐसे खोटे और गलत काम नहीं करना चाहिए जो बाद में हमें पछताना पड़े। दोस्तों, अगर ना ये महिला गलत रास्ते को चुनती और ना ये जान से जाती। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।